हमारे इस सीरीज के दूसरे एपिसोड को वॉरेन हेस्टिंग्स से। ठीक रॉबर्ट क्लाइव की ही तरह वॉरेन हेस्टिंग्स भी कंपनी के एक क्लर्क के रूप में सन 1750 में कलकत्ता आया। क्लाइव द्वारा षड्यंत्र से जीते गए प्लासी के युद्ध के पश्चात सन 1758 में वॉरेन हेस्टिंग्स को कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव बनाकर बंगाल के नवाब मीर जाफर के कोर्ट में रहने के लिए भेजा गया। इस प्रकार हेस्टिंग्स एक ब्रिटिश रेजिडेंट के रूप में बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद जा पहुंचा। फिर सन 1761 में उसे कलकत्ता वापस बुलाकर कंपनी की काउंसिल का सदस्य बनाया गया। कलकत्ता काउंसिल में कंपनी द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के कारण उसे काफी आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा। अंततः वह काउंसिल से इस्तीफा देकर सन 1765 में इंग्लैंड वापस लौट गया। पैसे की तंगी और बढ़ते हुए कर्जे के कारण वॉरेन हेस्टिंग्स ने भारत वापस आना जरूरी समझा। सन 1769 में हेस्टिंग्स क्लाइव का समर्थन पाकर मद्रास काउंसिल के सदस्य के रूप में दोबारा भारत वापस आया। इसी सदस्यता से वह मद्रास का डिप्टी रूलर बन गया। इसके पश्चात सन 1772 में उसे बंगाल का गवर्नर बना दिया गया। गवर्नर के पद पर रहते हुए ही उसने 1772 में कलकत्ता को बंगाल की नई राजधानी घोषित कर दिया और साथ ही साथ ट्रेजरी यानी कि राजकीय कोषागार को भी मुर्शिदाबाद से कलकत्ता में स्थानांतरित कर दिया। इसी दौरान ब्रिटिश पार्लियामेंट ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पारित कर एक नए पद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का गठन किया। इस एक्ट के तहत हेस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना। सिर्फ इतना ही नहीं, मद्रास और मुंबई के गवर्नर को भी उसके अधीन कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर के पद पर रहते हुए उसने सन 1773 में ही लीज यानी इजारेदारी सिस्टम की शुरुआत की। कंपनी के भ्रष्टाचार के चलते दुरुपयोग हो रहे दस्तक पर हेस्टिंग्स ने पाबंदी लगा दी। 1770 के भयानक अकाल के कारणों में शामिल क्लाइव द्वारा शुरू किया गया डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को भी हेस्टिंग्स ने पूर्णतः खत्म कर दिया। इतिहासकारों के अनुसार हेस्टिंग्स ने अकाल से निपटने के लिए अन्न भंडारण गृह बनवाए, जिसमें पटना का गोलघर प्रसिद्ध है। ब्रिटिश शासन के तहत न्यायिक सुधार करने वालों में से सबसे पहला नाम वॉरेन हेस्टिंग्स का ही आता है। सन 1772 में उसने बंगाल के प्रत्येक जिले में एक क्रिमिनल कोर्ट और एक सिविल कोर्ट स्थापित करवाया। इसके अलावा उसने कलकत्ता में एक सदर क्रिमिनल कोर्ट व सदर सिविल कोर्ट भी स्थापित करवाया। रेवेन्यू कलेक्शन के उद्देश्य से पहली बार कलेक्टर के पद का गठन करने का श्रेय भी हेस्टिंग्स को ही दिया जाता है। सन 1781 में हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में प्रथम मदरसा स्थापित करवाया। सन 1784 में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की नींव रखी तथा चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करवाया। ऐसे ही कुछ कार्यों में हेस्टिंग्स ने अपना पूर्ण सहयोग प्रदान किया। इसी वजह से हेस्टिंग्स को ओरिएंटलिस्ट अर्थात प्राच्यवाद का समर्थक भी कहा जाता है। रिंग ऑफ फेंस पॉलिसी के तहत बफर स्टेट्स बनाने के लिए भी हेस्टिंग्स को काफी ख्याति प्राप्त हुई। इसके अलावा कंपनी की तरफ से दी जाने वाली बंगाल के नवाब की पेंशन को भी हेस्टिंग्स ने आधा कर दिया।
सन 1785 में हेस्टिंग्स वापस इंग्लैंड लौट गया, जहां लगभग 7 साल तक उस पर महाअभियोग चलाया गया। उस पर लगे इस महाअभियोग का कारण भ्रष्टाचार, नंद कुमार की न्यायिक हत्या, रोहिल्ला गृहयुद्ध में हुई बर्बरता तथा बनारस के राजा चैत सिंह से दुर्व्यवहार शामिल था। इस प्रकार वह बंगाल का आखिरी गवर्नर तथा बंगाल का पहला गवर्नर जनरल रहा।